बेटा, कि तुमने क्या किया? अब हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं समय के साथ इंसान की पहचान होती है। कब कौन सी परिस्थिति किस मोड़ पर आपको क्या दिखा दे, ये कोई नहीं जानता। उस वक्त हमें पता चलता है कि कौन आपका है और कौन पराया। ऐसी ही कुछ परिस्थिति उस वक्त शर्मा जी की थी, जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके प्यारे सुपुत्र ने धोखे से उनका सब कुछ अपने नाम करके सब कुछ बेचकर देश छोड़कर चला गया। जब उन्हें अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि ये सब कुछ आपका नहीं है, आपके बेटे ने सब कुछ हमें बेचकर चला गया है। ये सब बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही हिल गए और ये सदमा शर्मा जी सह नहीं सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जैसे तैसे शर्मा जी की पत्नी कौशल्या जी उन्हें अस्पताल लेकर गई। माँ, ये सब क्या है? पापा कैसे हैं? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? कब आए आप और पापा वापस 4 धाम की यात्रा से? वो तो अच्छा हुआ कि अनुज भैया पड़ोसी ने हमें फोन करके सब कुछ बताया, वरना हम तो यही समझते कि आप और पापा यात्रा से वापस नहीं आए हैं। शीला अपनी माँ कौशल्या जी से कहती है। अपनी बेटी को सामने पाकर कौशल्या जी टूटकर रोते हुए सब कुछ बताती हैं। ये सब सुनकर शीला को विश्वास नहीं होता, वो भी टूट सी जाती है। पर उस परिस्थिति में अपने आप से ज़्यादा अपने माता पिता को संभालना सबसे ज़्यादा जरूरी था। आप शांत हो जाइए, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस पापा जल्दी से अच्छे हो जाएं। पिता तो होश में आ गए, पर उस वक्त उनकी मनोदशा इस कदर थी कि वो सब कुछ समझने की परिस्थिति में नहीं थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। पर कहते हैं ना, अपने ही बच्चों में अंतर करोगे तो यही परिणाम होगा। शर्मा जी ने हमेशा बेटा और बेटी में अंतर किया है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर बेटी से कम। बचपन से ही बेटे की हर गलती पर हामी भरी, जिसका नतीजा ये है। कौशल्या जी हमेशा कहती थी, इतना पुत्र मोह सही नहीं है, पर वो किसी की एक ना सुनते। पापा, दवा ले लीजिए। शीला बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें तेरे भाई से कम समझा, ये सब उसी का परिणाम है। पापा, आप शांत हो जाइए, जो होना था हो गया, ये तो प्रकृति का नियम है। जब उसने ही भेदभाव किया है तो आपने थोड़ी सी भेदभाव कर दी तो क्या हो गया? अब आप ये सब बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अब आप घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है। पर बेटे, कौन सा घर? वो तो पापा, अपने घर, अपनी बेटी के घर। प्लीज अब ये मत कहना कि बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, तो प्लीज ना मत कहो ना आप। चले पापा जी, अपने नए घर में अपने बेटी और बेटे जैसे दामाद के साथ रहने। अनुज, शीला का पति। कौशल्या जी कहती हैं, दामाद जी, लोग क्या कहेंगे? बेटी के घर पर रहना सही नहीं है। माँ जी, मुझे लोगों की नहीं, अपने माता पिता की परवाह है। आप बस ये सोच लीजिए कि आप अपने एक और बेटे के घर जा रही हैं। जितना वो घर मेरा है, उससे कहीं ज़्यादा उस पर हक आपकी बेटी शीला का है। उसके साथ की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ शीला की वजह से। शर्मा जी और कौशल्या जी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद के साथ नए जीवन के सफ़र की ओर चल पड़े। तो सही कहा ना दोस्तों, जब कोई अपना धोखा देता है तो उसकी तकलीफ़ आसान नहीं होती है, ख़ासकर जब आपकी अपनी औलाद धोखा देती है तब। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।